दोस्तों, जो वेनेजुला में हुआ वो सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, ये एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। और इसे सही से नहीं समझा गया तो आने वाले सालों में दुनिया की पावर पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल सकती है। पिछले कई घंटों में अमेरिका द्वारा वेनेजुला में की गई कार्रवाई और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को देश से बाहर ले जाने की खबर ने ग्लोबल लेवल पर हड़कंप मचा दिया है। सोशल मीडिया से लेकर डिप्लोमेटिक सर्कल तक हर जगह सिर्फ एक सवाल है, आखिर अमेरिका ने ये क्यों किया और वो भी वेनेजुला के साथ ही क्यों। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वेनेजुला में क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का ये कदम कैसे सीधे सीधे डॉलर की ताकत को दुनिया भर में और मजबूत करता है। हम ये भी जानेंगे कि आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा ऑपरेशन बिना बड़ी जंग के कैसे मुमकिन बना दिया। और सबसे अहम बात, इस पूरे खेल में इंडिया, रशिया और चाइना के लिए ये एक खतरा नहीं बल्कि एक मौका कैसे बन सकता है अपने सालों से अटके हुए मुद्दे सुलझाने का। कुछ एक्सपर्ट्स इसे मिलिट्री डोमिनेंस के नए दौर की शुरुआत मान रहे हैं, जहां दुनिया का पावर स्ट्रक्चर फिर से लिखा जा रहा है। तो चलिए इस पूरे खेल को शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, इसका जवाब समझने के लिए हमें आज की दुनिया को 3 पॉइंट्स में देखना होगा: एनर्जी, इकोनॉमी और पावर। आज की दुनिया इन्हीं 3 चीजों पर चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की। वेनेजुला कोई छोटा देश नहीं है, ये दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा तेल का भंडार है। तेल मतलब इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़। जिसको हाथ में तेल, असल में कंट्रोल उसी के हाथ में। अब आते हैं इकोनॉमी पर। आज ज्यादातर देशों के बीच तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। यही सिस्टम अमेरिका को ये ताकत देता है कि वो जितना चाहे डॉलर छापे और दुनिया से चीजें खरीदता रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ देशों ने डॉलर से हटकर सोचने की हिम्मत की है और वेनेजुला भी उनमें से एक था। वेनेजुला ने तेल को डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में बेचने की कोशिश शुरू की, युआन, रूबल और दूसरे ऑप्शनल सिस्टम। यहीं से अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी बज गई, क्योंकि अगर तेल डॉलर में नहीं बिकेगा तो पेट्रो डॉलर सिस्टम हिल जाएगा। अब आते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक पॉइंट, पावर पर। आज की दुनिया में सिर्फ वही देश सुना जाता है जिसके पास ताकत होती है। कमजोर देश चाहे कितना भी रोए, उनकी आवाज न्यूज नहीं बनती। और यही आज की कड़वी सच्चाई है। अमेरिका की कार्रवाई दरअसल एक चेतावनी है। अगर कोई देश डॉलर सिस्टम से बाहर जाएगा तो उसे बाहर ही कर दिया जाएगा। ये हमला सिर्फ वेनेजुला पर नहीं था, ये मैसेज था रूस के लिए, चाइना के लिए और बाकी उन देशों के लिए जो अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसका सीधा असर रूस और चाइना दोनों पर पड़ रहा है। चीन के लिए वेनेजुला एनर्जी सिक्योरिटी था, रूस के लिए जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस। अब दोनों को समझ आ गया है कि अमेरिका अभी भी गेम कंट्रोल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि आज की दुनिया में डिप्लोमेसी अब सेकंड ऑप्शन बन चुकी है। अगर ताकत है तो नियम भी तुम्हारे होंगे। और यही वजह है कि अब रूस यूक्रेन पर और ज्यादा सख्त हो सकता है, चाइना ताइवान को लेकर और आक्रामक हो सकता है। और अब बात करते हैं भारत की। भारत के लिए यह पूरा मामला एक बड़ा अलार्म है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश, दोनों जगह सीधे और परोक्ष तौर पर बड़ी ताकतों का खेल। अमेरिका और चाइना दोनों ही नहीं चाहते कि भारत शांति से आगे बढ़े, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो हमेशा इकोनॉमी ही धीमी पड़ती है। वेनेजुला में एक बात और सामने आई। अमेरिकी सेना के पहुंचते ही वहां की सेना ने लड़ने से मना कर दिया। मतलब साफ है, लड़ाई पहले जमीन पर नहीं, सिस्टम के अंदर जीती जाती है। अब मेरा सीधा सा ओपिनियन ये है, ये घटना ना तो पूरी तरह से सही है और ना ही पूरी तरह से गलत। ये बस रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जहाँ इंसान सबसे आखिर में मायने रखता है और ताकत सबसे ऊपर। अब दोस्तों, सवाल आपसे है कि वेनेजुला के राष्ट्रपति को सीधे देश से उठा लेना क्या ये दादागिरी है या स्मार्ट स्ट्रेटजी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।